आज का जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ये पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से पूरे हमारे जो क्लरिकल से लेकर इंजीनियरिंग कैडर तक, चाहे हमारे डेली वेजर्स क्यों ना हो, उन सब के लिए जो उनकी डीपीसीज में डिले हो रहा है, लगातार 5 बारी जो डीपीसीज को पोस्टपोन किया गया, उसके अगेंस्ट हम जो है गवर्नमेंट को 3 तारीख का एक प्रदर्शन रख रहे हैं, जिसमें कि देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है और ऑल इंडिया पावर फेडरेशन भी इसको सपोर्ट कर रही है। और एक मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि आप इनको कैजुअली ना लें और इनका मुद्दा हल करें। और इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसका मेन मुद्दा ये था कि बेसिकली हमारे पीडीडी में जितने भी डेली वेजेस हैं वो पिछले 23-24 साल से बेचारे अभी तक डेली वेजेस हैं। हालांकि इतनी बर्फबारी, इतने दुश्वार मौसम में भी वो काम करते करते कई बेचारे तो जान भी दे देते हैं, कईयों के हाथ पांव जल जाते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा और भी है कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर डिपार्टमेंट पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, तो हमने 3 फरवरी को देशव्यापी एक हड़ताल पूरे दिन की जितने भी पावर एम्प्लॉइज़ हैं पूरे देश के, वो एक 3 फरवरी को स्ट्राइक पे जा रहे हैं। उस स्ट्राइक के माध्यम से हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे जितने एम्प्लॉइज़ के मुद्दे हैं, खासकर पावर एम्प्लॉइज़ के, उनकी तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं है। ना उनकी सही टाइम पे रेगुलराइजेशन हो रही है, चाहे वो डेली वेजर कैडर हो, क्लरिकल कैडर हो, आईटीआई हो, ड्राफ्ट्समैन हो, डिप्लोमा इंजीनियर हो, डिग्री इंजीनियर हो। मैं चाहता हूँ कि सबका जो हक ड्यू है, कम से कम 10,000 पोस्टें जो हैं वो हमारी इस वक्त वेकेंट पड़ी हुई हैं। सरकार को इन लोगों को रेगुलराइजेशन करने में कोई फाइनेंशियली कोई बजट नहीं लाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। और हमारा ये मेन स्ट्रांग प्रोटेस्ट ये भी रहेगा कि प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पे ही क्यों सरकार बार बार अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है। हालांकि हमारी स्टेट इतनी रिच स्टेट है जहाँ पे पावर पोटेंशियल इतना है, अगर हम उस पर जो जैसा कि शुरुआती दिनों से लेके आज तक पावर एम्प्लॉइज़, चाहे वो छोटा मुलाजिम हो चाहे इंजीनियर हो, दिन रात एक कर करके उन्होंने कोविड-19 का मसला हो या कैसा भी हो, जो जब भी कोई समस्या हुई है, हमने 24 घंटे अपनी सेवाएं देख के घर घर बिजली पहुंचाई है। लेकिन बजाय उसके कि हमारे लोगों को कोई प्रोत्साहन देना चाहिए, सरकार ने उल्टा ना इनकी रेगुलराइजेशन हो रही है, ना इनको कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है और ना कोई हमारा ध्यान दिया जाता है। हम इसलिए 3 फरवरी को ऑल इंडिया लेवल पे जे स्ट्राइक करके सरकार को बताना चाहते हैं कि हम जितने भी पावर एम्प्लॉइज़ हैं, हम प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा वापस नहीं ले लेती। यूपी में ट्राई किया गया डंडे के जोर पे प्राइवेटाइजेशन कराने की, नहीं चल पाई सरकारों की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं चल पाई यूपी में। और देश के पावर एम्प्लॉयज फेडरेशन, ऑल इंडिया पावर फेडरेशन का 3 तारीख को जो देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है बिजली की निजीकरण को लेके, उसमें जम्मू कश्मीर भी सहभागी होगा और हमारे जो अपने मुलाजमों की यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी रखी जाएंगी।